हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए आप लोग। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए को बहुत कुछ बदलाव हुआ है इसमें करंट अफेयर में। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जो आयोजित किए गए हैं, इसमें 2 प्रत्याशी थे। उनमें से सबसे पहले बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो इसमें वोटों की भी बात करेंगे, किसको कितने वोट मिले हुए हैं, कौन विजेता बना हुआ है, और कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी की पॉइंट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो आज इन्हीं सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, सभी फैक्टों की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं संसदीय वोटों की। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो इनको वोटें मिली हैं। इनकी वोट की अगर बात की जाए तो 540 वोट मिली है। उनकी अगर बात की जाए तो कुल वैल्यू, इन वोटों की वैल्यू अलग होती है दोस्तों। अगर बात की जाए तो इन वोटों की जो वैल्यू है आपकी 3,78,000 के समथिंग इनकी वैल्यू है। 3,78,000 इनकी वैल्यू है। किनकी वोट की वैल्यू है? द्रौपदी मुर्मू की, है ना। तो कुल वैल्यू है इनकी। और इसके अलावा यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए तो यशवंत सिन्हा की जो वोट मिले हुए हैं, यशवंत सिन्हा को जो वोट मिले हुए हैं 208, उनकी वैल्यू है कितनी? 1,45,600, है ना। तो विजेता कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर अमान्य वोटों की वहीं पर बात की जाए तो अमान्य वोटें जो थी आपकी, ये आपकी अमान्य वोटें थी 15, है ना। इस प्रकार से अगर आगे हम बात करें द्रौपदी मुर्मू के जीवन के परिचय की, क्योंकि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से ट्रेंड करेंगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू की अगर जीवन परिचय की हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था 20 जून 1958 को हुआ था। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था, यानी आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ है। और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं, यानी पहली राष्ट्रपति महिला नहीं, या फिर समझ लीजिए पहले राष्ट्रपति हैं जो आज़ादी के बाद जन्म लेने के बाद राष्ट्रपति पद पर पहुँची हैं। सिंपल याद रखिए। इसके अलावा हम बात करें स्थान की, तो स्थान की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा स्थान उड़ीसा, स्थान जो है आपका उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए उड़ीसा के एक छोटा सा ग्राम है मयूरभंज नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए द्रौपदी मुर्मू भारत देश की पहली आदिवासी महिला है, राष्ट्रपति बनी है। विशेष रूप से आप सभी को याद रखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि किस जनजाति समुदाय से आती हैं, तो इस संथाल जनजाति से आती हैं। आप लोगों को ये भी याद रखना होगा, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं ये। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आप सभी जानते होंगे कि पहली राष्ट्रपति जो महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली जो हैं आपकी आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो आपसे ये पूछ सकता है कि झारखंड की, देखिए झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो राज्यपाल की ये पहली, झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। सभी आप जानते हैं कि 12वें नंबर में थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, विशेष रूप से याद रखना होगा। इनका क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में, तो याद रखिएगा भारत की जो द्रौपदी मुर्मू हैं जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। कितने नंबर की नंबरिंग अगर पूछ लिया जाए तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अभी रामनाथ जो कोविंद थे वो 14वें नंबर के थे। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, है ना। तो इनका क्रम भी आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुछ। देखिए स्टैटिक जीके के कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसी से रिलेटेड। देखिए राष्ट्रपति बनने की आयु भी आपसे पूछ ली जाती है सिंपल, तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिए राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, वो याद रखिए 35 वर्ष होती है। कितनी होनी चाहिए? यानी 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। विशेष रूप से ये भी याद रखिए। देखिए इसमें अगर बात की जाए योग्यता की, तो इसमें योग्यता का दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विशेष पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मतदान प्रक्रिया की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मतदान प्रक्रिया में कौन भाग नहीं ले सकता, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो विशेष रूप से ये भी पॉइंट याद रखना होगा आपको कि राज्यसभा जो आपकी मतदान प्रक्रिया होती है, पूरा का पूरा जो राष्ट्रपति का मतदान का जो प्रक्रिया का जो प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन व्यक्ति मतदान करते हैं, ये भी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट है।
देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य जितने भी होते हैं, देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य इसमें मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित का मतलब ये है कि जो जनता द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, वही सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत को वहाँ पर वोट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर आपसे बता दूं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि आपकी लोकसभा जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं आप सभी जानते हैं 545 है। टोटल सीटें कितनी 545, लेकिन जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर, वो 500 कितने में होते हैं 543 में चुनाव होते हैं, यानी 2 सदस्य जो होते हैं मनोनीत किए जाते थे। तो मनोनीत सदस्यों को अधिकार नहीं होता मतदान प्रक्रिया में शामिल होने का। सिंपल पॉइंट याद रखिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं किसमें, समय आपके राष्ट्रपति के चुनाव पर, है ना। वोट करने का अधिकार सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को ही रहता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालने के अधिकारी होते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये और महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ स्टैटिक जीके से देखिए। अनुच्छेद आपसे 52 पूछ लिया जाए कि आपसे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च पद है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है सबसे बड़ा पद होता है, प्रथम नागरिक बोला जाता है और ये संवैधानिक पद है विशेष रूप से। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, तो आप आर्टिकल 52, आर्टिकल जो 52 है भारत के राष्ट्रपति के प्रावधान का वर्णन करता है ना। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 55 यानी अनुच्छेद आर्टिकल आपसे 55 की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से ये भी याद रखना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ये करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन, अगर पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन किसमें है, आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 56 की अगर बात की जाए तो 56 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा रहा है 56 में आपसे कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का प्रावधान किया गया है। देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है ना। तो यही आर्टिकल है 56 जो राष्ट्रपति के पदावधि का प्रावधान करता है। चलिए आर्टिकल 61 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा गया अभी तक। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा कि आर्टिकल जो 61 है ये महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो महाभियोग कहलाता है और महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। तो ये भी आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए ये भी पॉइंट देखिएगा, अगला जो पॉइंट है आपसे सिंपल पूछा गया है कि राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन है। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5 में है। तो संविधान के भाग 5 में क्या है, राष्ट्रपति का वर्णन है, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि भारत के 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति, 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति का नाम कमेंट करके बताइए और कब से कब तक थे, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए विशेष रूप से। चलिए वीडियो कंप्लीट होता है और वीडियो में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।